हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय राठौर आपका स्वागत करता हूं बेटा फिर एक बार नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, चैप्टर नंबर 6 है स्टैंडर्ड 12 का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जा रहा है। इसके अंदर आप जो डेरिवेटिव चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर नंबर 5, ओके, डेरिवेटिव का यूज कहां पे होता है, इसके रिलेटेड हर एक एक्सरसाइज सेपरेटली दी है, मतलब किसी एक एक्सरसाइज का दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर वैसे तो एकदम इजी है अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज समझोगे तो, अदरवाइज कई सारे स्टूडेंट को इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा डाउट रह जाता है। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर जो फर्स्ट है 6.1, एक्सरसाइज नंबर 6.2 है, एक्सरसाइज नंबर 6.2 मतलब हर एक एक्सरसाइज अलग अलग एप्लीकेशन के ऊपर दिया है। ओके, तो मैं अगर आपको ये बोलूं कि आपको किसी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग डेरिवेटिव तो आप कर सकते हो। मैं अगर बोलूं कि आपको ऐसा दिया है 25 का अंडर रूट आप निकाल सकते हो, हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे 23 का अंडर रूट दिया हो तो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, बट बाय यूजिंग डेरिवेटिव। ओके, तो आप बाय यूजिंग डेरिवेटिव इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर मैं बोलूं कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन क्या होगा, तो आप बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ओके, रेट ऑफ चेंज हमारी जो पहली एक्सरसाइज है, रेट ऑफ चेंज, ओके, पूरी इसी के बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज नंबर 6.1, चलिए उसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेते हैं। बाकी जो एक्सरसाइज आती जाएगी उस हिसाब से मैं आपको बताता जाऊंगा। ओके, एप्लीकेशन क्या होता है डेरिवेटिव। चलिए, आप ये चीज पढ़ चुके हो बेटा कि भाई dy बाई dx को मैं क्या पढ़ता हूं, इसको मैं पढ़ता हूं रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज इन y, ऐसा आप बोल सकते हो, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो x में जो चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में y में क्या चेंज हो रहा है। आप dy बाई dx को या फिर f डैश ऑफ x को ये बोलते हैं। ओके, तो बस ये जो पहली एक्सरसाइज नंबर 6.1, उसमें हमको सभी जगह पे इसी का यूज करना होगा। आपको एक बोला होगा कि भाई सपोज एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ओके, इसका रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो अगर मैं dA बाई dr करूंगा तो एरिया का रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज ऐसे लिखेंगे, यस सर। ओके, फिर यहां पे क्या करूं, पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है, पावर आगे एक पावर टर्म इनटू dr बाई dr। ओके, ये हो गया हुआ, तो आ गया 2 पाई r, ये आपका एरिया का रेडियस के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज हो। ओके, ऐसे। लेकिन सर हम एक चीज जानते हैं कि अगर डिस्टेंस होगा कि सपोज x है, ओके, x डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी। आपको याद होगा फिजिक्स में आप ये पढ़े। ओके, तो v इज इक्वल टू dx बाई dt आप लिखते थे, x कोई डिस्टेंस है उसका t के रिस्पेक्ट में अगर चेंज करूंगा तो वेलोसिटी भी मिलेगा। अगर एक्सेलरेशन चाहिए आपको तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, तो क्या मिलता था बेटा, एक्सेलरेशन। ओके, तो ऐसा कुछ हम फिजिक्स के अंदर भी देख चुके हो आप लोग, तो वही आइडिया यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर जोड़ा है। ओके, चलिए एक्सरसाइज नंबर 6.1 स्टार्ट करेंगे बच्चे। एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कुछ ऐसा है जो आपको इजीली समझ में आता है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। चलिए, तो सबसे पहले सर्कल का एरिया, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला a इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, पाई आर का स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। आज के इस लेक्चर में और कल के लेक्चर में हम
6.1 एक्सरसाइज 6.1 जो हम कंप्लीट करेंगे उसके जो फॉर्मूलाज है आपको एक अलग नोटबुक बनाना है, ओके। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपको आगे सरफेस के एरिया और फिर वॉल्यूम ये सारे फॉर्मूलाज आगे यूज में आएंगे। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। फिर मुझे बोला है कि भाई फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो मुझे क्या बोला है डी ए बाई डी आर फाइंड करो, एरिया का रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज फाइंड करो, ओके। एट आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सर ये कैसे करें? एकदम सिंपल सा है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। सबसे पहले मैं ये देख रहा हूं कि a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में मुझे चाहिए? r के रिस्पेक्ट में। देखना आपको जो क्वेश्चन के अंदर मांगा है उसी के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करोगे, ओके। कि ऐसा बोला है कि भाई एरिया का रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज फाइंड करिए, तो आपको इनडायरेक्टली डी ए बाई डी आर फाइंड कर देगा बोला, ओके। तो यहाँ पे डी ए बाई डी आर क्या है बेटा? पाई की जगह पे ऐसे चीज होगी, वो तो कांस्टेंट है आर स्क्वायर का। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, ये चैप्टर करने से पहले आप एक बार डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूला अच्छे से फिर से रिकॉल कर लीजिए, ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी तकलीफ ना हो, ओके। आर स्क्वायर इसका, हालांकि इस चैप्टर के अंदर नॉर्मल डेरिवेटिव आएगा, ओके, कोई हार्ड डेरिवेटिव नहीं होगा। आर स्क्वायर का तो पावर आ गई, पावर का इनटू आर का आर के रिस्पेक्ट में होता है 1, ओके। सर मुझे डी ए बाई डी आर तो मिला, लेकिन किस एट विच वैल्यू? एट 3 सेंटीमीटर एंड एट 4 सेंटीमीटर, ये दोनों मुझे बोला गया है, ओके। तो मैं यहां पे लिखूंगा डी ए बाई डी आर ऐसा करके r इज इक्वल टू 3, ओके। इसका मीनिंग क्या होता है? डी ए बाई डी आर की वैल्यू r इज इक्वल टू 3 के ऊपर क्या होती है? तो यहां पे लिखूंगा पाई इंटू 2 इंटू आर की जगह पे 3 लिखो, तो मुझे मिल गया 6 पाई। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि इस चैप्टर के अंदर आपको यूनिट लिखना कंपलसरी हो जाता है, ओके। तो 6 पाई है, यहां पे क्या लिखूंगा? सेंटीमीटर। एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन रेडियस का होता है सेंटीमीटर, ओके। ऐसे आपको दिखाना है। अब r इज इक्वल टू 4 के ऊपर बोला है बेटा, r इज इक्वल टू 4 मतलब डी ए बाई डी आर एट 8 लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली r इज इक्वल टू 4 लिखो, एट r इज इक्वल टू 4, ओके। क्या करेंगे सर? इसी 4 जो हमने डी ए बाई डी आर निकाला है वहां पे r इज इक्वल टू 4 रख देंगे, तो यहाँ पे 2 पाई इंटू r की जगह पे 4, तो 8 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ओके। दिस इज द आंसर। देखिए कितना सिंपल सा था क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर मैं देखूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर मुझे क्या बोला है? द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, वैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत अच्छा है। क्यूब का वॉल्यूम, ओके। तो सपोज साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, मैं कोई एल एज्यूम कर रहा हूं, एल सेंटीमीटर, ओके। तो क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो भी वॉल्यूम होगा V इज इक्वल टू क्या होता है? L का क्यूब। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बोला है कि भाई जो इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, ओके, वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो सर इसके ऊपर ये जो यूनिट दिया है उसके ऊपर से आप एक ये कॉमन सेंस लगा सकते हो कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ होगा? सेकंड, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट, ओके। ये डेटा लिख लिया है। फिर मुझे ऐसा बोला हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया की बात है, तो सरफेस एरिया S इज इक्वल टू 6L स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, ओके। और ऐसा बोला है कि भाई हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। तो इन शॉर्ट मुझे ds by dt एट L इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये कितना होगा ये फाइंड करने का बोला, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले आपको जो डेटा दिया है वो यहां पे लिख देना, और अब हम क्या करेंगे? मुझे फाइंड करना है
सरफेस एरिया का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज। सर ये तो बोला नहीं है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, लेकिन वॉल्यूम का किसके रिस्पेक्ट में चेंज दिया है, टाइम के रिस्पेक्ट। तो मुझे इसका यूज करना है आगे, मुझे वॉल्यूम का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज यहाँ पे यूज करना है। तो इन शॉर्ट मुझे ds/dt ही तो फाइंड करना रहेगा ना सर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे 6 इंटू एल स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे एक पावर टर्म इंटू dl/dt। याद रखना बेटा, किसी स्टूडेंट को अगर डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज चैप्टर नंबर 5 के स्टार्टिंग के जो फॉर्मूला लिखा है तो एक बार फिर से रिकॉल करिए। ओके, तो सर ds/dt तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा, जब मेरे पास dl/dt होगा। एंड dl/dt मुझे क्वेश्चन में तो दिया नहीं, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? देखिए, मुझे dv/dt तो दिया है। हाँ, तो मैं dv/dt इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, ये L क्यूब है तो पावर आगे एक पावर कम इनटू dl/dt, ऐसे लिख सकता हूं कि यस सर, व्हाई नॉट लिख सकते हो। एंड यहां से मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा dl/dt को, उसकी वैल्यू रखूंगा यहां पे। अब आपको आइडिया आ चुका होगा। ओके, तो मैं dv/dt इनटू 1/3l स्क्वायर इज इक्वल टू dl/dt लिख सकता हूं। यस सर, हाँ, ऐसे। ये इक्वेशन नंबर 1 बना, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं। ओके, यहां पर मैं एंड L की जगह पे पुट dl/dt फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड L इज इक्वल टू मुझे 12 रखना है। ओके, यहां पे तब मुझे ds/dt 12 होगा लेफ्ट, तब मिल जाएगा। तो ds/dt एट व्हेन, जब लेंथ होगी 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चे, 6 इंटू, तो 6 इंटू 2 इंटू L की जगह पे क्या लिखूंगा, 12 लिखूंगा, इंटू dl/dt की वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे dv/dt इंटू, और सॉरी L की जगह पे अभी L की रहने दो बेटा, क्योंकि मैं यहाँ पे कट करने वाला हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 1/3l स्क्वायर। ओके सर, क्या किया आपने, dl/dt की वैल्यूज यहां से मैंने निकाली, इस इक्वेशन के अंदर रख। ओके, यहां पे l विल बी कट, 3 को काटूंगा, यहां पे 2 बचेगा तो 4 बचा, यहां पे इनटू dv/dt की वैल्यू क्या है मेरे पास, 8 है, और यहां पे लिखा 8 इंटू L की वैल्यू क्या है मेरे पास, 12 है। देखो यहां L, यहां L स्क्वायर नहीं, एक L तो कट हो गया सर। 4 3 यहां पर मुझे मिल गया 8/3। यूनिट याद रखना, यूनिट क्या है, ये एरिया का चेंज है, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो दिस इज द आंसर ऑफ ds/dt एट व्हेन एट L इज इक्वल टू 12। ओके, दिस इज राइट आंसर। ओके, आई होप कि आपको पता चला होगा। एकदम सिंपल टाइप के सम से क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे क्या बोल रहे हैं बेटा, कि भाई रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, चलिए मुझे किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ये नहीं बोला, लेकिन रेडियस ऑफ सर्कल जो चेंज हो रहा है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो आपको ये आइडिया आ जाना चाहिए, रेडियस dr/dt ही तो दिया होगा। हाँ, ओके, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल। ओके, तो मुझे मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। ओके, dA/dt फाइंड करना है, कब, एट r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी तब फाइंड करें। ओके, चलिए सर क्या करें, तो सबसे पहले आपको एरिया A इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर पता होना चाहिए। हाँ, मुझे एरिया का टाइम के रिस्पेक्ट, देखो मुझे रेडियस का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज दिया है, तो मैं एरिया का भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज निकालूंगा। ओके, चलिए, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dA/dt इज इक्वल टू पाई इंटू r स्क्वायर। r स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, उसका डेरिवेटिव करना है, तो पावर आगे एक पावर का इंटू dr/dt। ओके, dr/dt का सर dr/dt की वैल्यू दी है मुझे, यहाँ पे r की वैल्यू क्या रखेंगे, 10, तो पाई इंटू 2 इंटू 10 इंटू dr/dt व्हाट 3। ओके, चलिए
तो सर पाई की वैल्यू रखे या ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं पाई को एज इट इज रख दूंगा। यहाँ पे अगर 20 into 360 पाई, यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आपको यूनिट लिखना है, बोलना नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर में बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि भाई an edge of variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter, तो यहाँ पे edge कोई साइड ऑफ क्यूब is equal to L and dl by dt दिया गया है। ओके, dl by dt मुझे दिए हैं 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। चलिए हमने dl by dt ही क्यों लिखा सर, क्योंकि मुझे यूनिट देखिए, ये देखो यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड का मीनिंग क्या होता है कि भाई लेंथ है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है ऐसा। हाउ फास्ट द वॉल्यूम, ओके तो क्या लिखा है, ओके चलिए आगे बढ़ते। हाउ फास्ट द वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए बात की है कि भाई वो चेंज होगा, तो भाई dv by dt क्या होगा एट L is equal to 120 या 30, अच्छा सॉरी 10 सेंटीमीटर। जब h 10 सेंटीमीटर हो तब dv by dt क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v is equal to क्या होता है, L का क्यूब होता है, आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, v is equal to 8 का क्यूब। चलिए मुझे यही तो बोला है, तो dv by dt इज इक्वल टू पावर आ गई एक पावर कम इनटू dl by dt, ऐसे लिख सकता हूं, यस सर लिख सकते हो। l की जगह पे रखेंगे 10, तो यहाँ पे 3 into 10 का स्क्वायर, तो 100 इनटू dl by dt 3। ओके, तो यहाँ पर मुझे मिला क्या 900 ओके सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ऐसे लिख सकता हूँ बच्चे, हाँ लिख सकता हूँ। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया बेटा, प्लीज एक बार नोट इट डाउन करिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 अगर मैं देखूं तो 5 के अंदर मुझे क्या बोला, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू क्वाइट लेक। ओके, तालाब के अंदर, एक शांत तालाब है, उसके अंदर मैंने एक टोन पत्थर फेंका। ओके, एंड अ वेव्स मूव इन अ सर्कल at the speed of 5 centimeter per second। ओके, तो देखिए आपको ऐसा assumption लगाना पड़ेगा कि सपोज ये वेव बनेगी कैसे, आपने जब पत्थर फेंका तो ऐसे एक सर्कल जैसा शेप आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, जैसे धीरे 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 बड़ा होता जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए। तो जो सर्कल बड़ा हो रहा है, ओके पहले यहां पे मैंने पत्थर फेंका तो इतना 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 इतना, फिर धीरे धीरे और बड़ा होगा, तो वो कहना क्या चाहता है, वो जो रेडियस होगी वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। देखिए यहां पर मुझे बोला कि स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यहां पे रेडियस ओके dr by dt जो है सर्कल की, वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है। ओके, सीधी सी बात है बेटा कि अगर रेडियस इंक्रीज होती होगी, यहाँ पे पहले इतनी रेडियस है, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, रेडियस चेंज होगी तभी तो हम आगे ऐसा बोल सकते हैं कि सर्कल चेंज हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ओके, at the instant when the radius of circular wave is जब when r is equal to 8 सेंटीमीटर, जब रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, हाउ फास्ट द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीज, तो जब r is equal to 8 होगा तो dA by dt कितना होगा, यही तो मुझे फाइंड करने का बोला। ओके चलिए, आपको आई होप की क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल A is equal to what, पाई r का स्क्वायर होगा। ओके, तो यहां पे मैं dA by dt ही करूंगा ना बेटा, क्योंकि मुझे रेडियस का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज किया है, तो मुझे एरिया का भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज फाइंड करना है। ओके, तो यहां पे क्या आएगा, पाई इनटू पावर आ गई एक पावर कम इनटू dr by dt। सर dr by dt है मेरे पास, क्या है 5, r रेडियस दी है मुझे, कब फाइंड करनी है,
r इज इक्वल टू 8 होगा तब ये चेंज फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा पाई इंटू 2 इंटू r की जगह पे लिखूंगा 8 इंटू यहाँ पे 5। ओके चलिए 8 इंटू 5 40 इंटू 2 85 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। दिस इज द आंसर कि भाई सर्कल जो इंक्रीज हो रहा है उसका एरिया का रेट क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये होगा। ओके चलिए सर आपने पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी? अगर आप पाई की वैल्यू रखोगे तो भी तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं, अगर पाई की वैल्यू नहीं रखोगे तो भी ये आंसर एक्सेप्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मैं बढ़ूं तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोल रहा है? The radius of circle is increasing at the rate of, चलिए रेडियस तो यहाँ पे रेट दिया है dr, यूनिट के अंदर सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है तो यहाँ पे dr by dt होगा। ओके बेटा 0.7 आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए बस। What is the rate of increase of circumference? चलिए सर्कल का circumference, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? P is equal to 2 pi r होता है बच्चे। यस ओके मुझे बोला क्या है? मुझे फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज। चलिए रेट ऑफ इंक्रीज मतलब dp by dt क्या होगा when, बस ये तो बोला dp by dt फाइंड करना। तो यहाँ पे dp by dt is equal to 2 pi into dr by dt लिखना पड़ेगा बच्चे। यस ओके किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव या t के रिस्पेक्ट। अब आपको ये चीज पता चल जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया था 2 पाई इंटू r की जगह पे 0.7 तो मैं लिखूंगा 0.7 इंटू 2 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड सर्कमफरेंस है। ओके तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर में बढ़ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7? The length of rectangle is decreasing at the rate of, चलिए मैं आपको एक रेक्टेंगल बता रहा हूं, ये x है, ये x होगी, ये y है, ये y। ओके लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीजिंग तो dx by d किस कौन सा यूनिट दिया dt इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर मिनट। सर आपने माइनस क्यों लिखा? जस्ट बिकॉज कि यहां पे डिक्रीजिंग बोला। क्या बोला है बच्चे? डिक्रीज हो रहा है इसलिए मैंने माइनस लिखा, याद रखना। ओके अब एंड विड्थ, विड्थ कितनी दी है बेटा? y इज इंक्रीजिंग। ओके तो dy by dt जो है वो इंक्रीज हो रहा है इसलिए मैं उसको प्लस लिखूंगा। कितना दिया? 4 सेंटीमीटर पर मिनट। आगे बढ़े when x is equal to 8 centimeter y is equal to 6 centimeter when x is equal to 8 centimeter and y is equal to 6 centimeter find, क्या फाइंड करना बोला है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड area, okay, and rate of change of area of rectangle। तो आपको यहां पे सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला आना चाहिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई p is equal to 2 times x plus y, ये आपको पता होना चाहिए। पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये आपको पता होना चाहिए बेटा। ओके सर क्या करेंगे? तो यहाँ पे dp by dt d के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे 2 into dx by dt plus dy by dt। दिस dx by dt की वैल्यू रखूंगा यहाँ से 2 into -5 प्लस ये क्या होगा 4। ओके तो मुझे क्या मिला? -2 मिला ना। -2 क्या मिला? सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ पे क्या बोल सकता? मैं ये बोल सकता हूं पेरीमीटर है, जो पेरीमीटर है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसका सिंबल क्या मुझे मिला? नेगेटिव साइन का। देखो -5 + 4 तो माइनस ही मिलेगा। ओके चलिए अब क्या बोला है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में चेंज फाइंड करना है तो एरिया A = x × y, इसका रेक्टेंगल का
क्या होगा x इंटू वाई। सर क्या करेंगे तो भाई dA बाई dt इज इक्वल टू क्या आएगा, पहला है दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा है पहले का डेरिवेटिव, x की वैल्यू क्या रख देंगे हम यहाँ पे 8 इंटू dy बाई dt व्हाट 6 सॉरी dy बाई dt 4 दिया यहाँ पे 4 लिखेंगे प्लस y की वैल्यू क्या रखेंगे 6 इंटू dx बाई dt क्या दिया -5। ओके ये हो गया 32 माइनस 30। ओके मुझे आंसर क्या मिला 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि भाई एरिया जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि सिंबल यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए। ओके चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, देखो ऑफ कोर्स आपने स्फीयर देखा होगा। ओके तो ये बलून है वो क्या हो रहा है हमेशा स्फीयर के शेप में, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड। तो यहाँ पे जो मुझे है ना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो ये मुझे ऐसा बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ओके स्फीयर दिया है हाँ, इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम होता है स्फीयर का, अगर रेडियस r होगी तो। ओके नाउ फिर आगे बढ़ रहा, अच्छा ऐसा बोला है कि भाई जो स्फीयर बलून है वो स्फीयर शेप का है, वो जो है उसके अंदर एयर भरे जा रहे हैं, उसका जो शेप है वो वॉल्यूम dv बाई dt वो इस हिसाब से चेंज हो रहा है, इस हिसाब से 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से क्या हो रहा है बेटा चेंज हो रहा है। ओके चलिए फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस। तो मुझे क्या बोला है, मुझे बोला है dr बाई dt इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस ऑफ बलून इंक्रीज। तो रेडियस जो है वो चेंज हो रही है कब, व्हेन r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। जब r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर होगा तब रेडियस चेंज होगी, वो आपको फाइंड करके यहाँ पे देना है। चलिए कैसे देंगे, क्या करेंगे जरा समझना। ओके जरा समझना। तो सबसे पहले आपने जो फॉर्मूला लिखा है उसके ऊपर से मुझे ये आइडिया तो आ गया है कि भाई अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर मैं d बाई dt करना चाहता हूं तो v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब जो है उसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ, हाँ क्योंकि मैं t के रिस्पेक्ट में क्यों करूंगा, मुझे dv बाई dt दिया है इसलिए। ओके यहाँ पे आएगा 4/3 पाई, पावर आगे एक पावर टर्म इनटू dr बाई dt। सर मुझे यही तो फाइंड करना है, तो यहां से काम करते हैं ना, इसको सब्जेक्ट बना लो, dr बाई dt को सब्जेक्ट बना लो। चलिए इसको सब्जेक्ट बना लो, ये 3 कट हो गए, ये पूरा इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो dv बाई dt इंटू 1 अपॉन ऐसे लिख सकता हूं 4 पाई इंटू 3 ऐसे लिख सकता हूं हाँ, एंड r स्क्वायर भी तो लिखना पड़ेगा बेटा। ओके चलिए r स्क्वायर जो दिए वहां पे वैल्यू रखेंगे 15, तो यहां पे 900 लिख दिया। ओके ओके नीचे 3 इंटू 4 पाई इंटू r स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, तो 15 इंटू 15 लिखते हैं। ओके तो इसको मैं काटूंगा तो यहां पे 300 बचेगा। अगर मैं 15 को काटूं तो यहां पे 20 बचेगा, अगर मैं इसको काटूं यहां पे 5 बचेगा, अगर मैं 5 15 को काटूं तो 1/3 पाई। ओके यही तो आंसर मिला, सेंटीमीटर पर सेकंड या हाँ सेकंड दिया। ओके तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया 1 बाई सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, और कुछ बच रहा है क्या, dv बाई dt ये है। ओके इसको मैंने 3 तो मैंने कट कर दिया था बेटा, यहाँ पे 3 तो लिखना नहीं है, हाँ ये गलती हो गई शायद, 3 तो कट हो गया तो 4 पाई r स्क्वायर ही आएगा
तो यहाँ पे 3 बचेगा नहीं, डिनोमिनेटर में 3 नहीं बचेगा, ये सीधा सा लॉजिक की बात है। ओके, तो भी काटोगे ना तो ऐसा ही कुछ आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 3 नहीं बचेगा, सिर्फ 5 आएगा। ये मतलब होता है। चलिए फिर से इसको और एक बार अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से सोल्व करते हैं। d/dt क्या है 900, ये 900 4 into pi into r square मतलब 15 into 15। ओके ऐसा, हाँ। तो यहाँ पे 5 3 सा लिख के मैं 3 को यहाँ पे 3 लिख दूंगा। ओके, फिर 15 को यहाँ पे 20 दूंगा। यस, यहाँ पे ये दोनों कर दो देकर 20 तो आ गया 1/5। ओके, 1/5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो बेटा प्लीज नोट इट डाउन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर अगर मैं देखूं 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मुझे क्या बोला, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। ओके, जो स्फीयर शेप में रह रहा है हैज अ वेरिएबल रेडियस, मतलब रेडियस जो है वो वेरिएबल है। ओके, आगे बढ़ो। फाइंड द रेट एट व्हिच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r का क्यूब होता है। मुझे ऐसा बोला है कि भाई फाइंड द रेट एट व्हिच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो मुझे यहां पे dv/dt फाइंड विथ इंक्रीजिंग विथ रेडियस बोला है, तो dv/dr फाइंड करना है व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बेटा आपको ये क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए। ओके, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ये करा कि भाई बलून जो है वो कौन सी शेप में दिया है, स्फीयर में दिया। ओके, एंड वेरिएबल बोला है r, मतलब r चेंज हो रहा है। ओके, फाइंड द रेट एट व्हिच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, जो वॉल्यूम है वो रेडियस के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। तो d/dr मुझे फाइंड करना है व्हेन r इज 10 सेंटीमीटर। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा इसका, क्योंकि आपको ये पता है d इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब है, तो मुझे इससे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू r करना है। तो dv/dr इज इक्वल टू 4/3 into पाई into पावर आगे एक पावर कम dr/dr तो 1 ही होगा। ओके, यहाँ पे लिख देंगे dr/dr, r का r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 ही होता है। ये 3 कट r स्क्वायर है तो 4 पाई, r की जगह पे कौन सी वैल्यू लिखूंगा 10 का होल स्क्वायर, तो मुझे आंसर मिल गया 400 पाई। वॉल्यूम का चेंज है तो सेंटीमीटर क्यूब बाय सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया मेरा dv/dr आंसर। सर क्वेश्चन नंबर 10 है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में जनरली आते हैं। ओके, चलिए मैं आपको समझाऊं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, अ लेडर, ओके, एक सीढ़ी है ऑफ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। सपोज ये वॉल, ये जमीन है, यहां पे कोई लेडर है। ओके, मैं नाम बोल देता हूं, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू लेडर, ऐसा बोल सकते हो। ओके, चलिए कितना दिया है 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर दिया। याद रखना यहाँ पे यूनिट का थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ओके, द बॉटम ऑफ लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। ओके, ग्राउंड द वॉल द रेट। ओके, जो बॉटम है, देखो ऐसा कॉन्सेप्ट ऐसा बोलते हैं, जो ये सीढ़ी है यहां, ओके, वो जमीन नीचे लैंड की साइड, जमीन की साइड से खिसक रही है। ऐसा ये पहले ऐसे थी, अब ऐसी होगी, अब ऐसी होगी, अब ऐसे खिसक रही है। तो इन शॉर्ट ये जो BC उसको मैं x बोल देता हूं, ये मैं y बोल देता हूं। AB इज इक्वल टू y, BC इज इक्वल टू x। ओके, आपको ये समझ, देखो ये जो x होगा वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले लेटर ऐसी थी,
फिर ऐसी होगी x बड़ा, फिर ऐसी होगी x बड़ा, फिर ऐसी होगी x बड़ा। x बढ़ रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, y तो चेंज हो रहा है, y डिक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज होगा, bc इंक्रीज होगा, ab डिक्रीज होगा। ये आपको कॉमन सेंस लगाना है। ओके, x जो है वो किस रेट से, क्योंकि भाई dx by dt है। ओके, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हाउ फाइंड द हाइट, हाइट क्या है, हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग वेन, ये वॉल की हाइट है, दीवार ए बी जो है वो दीवार की हाइट है। ओके, यहां पे लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू हाइट ऑफ वॉल, ऐसा ही ना। फिर हाउ फाइंड द हाइट ऑफ वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लेडर। ओके, तो यहां पे बीसी को क्या बोलूंगा, बीसी को बोलूंगा फुट ऑफ लेडर। ओके, ये जो बीसी है वो फुट एनी पॉइंट इज 4 सेंटीमीटर 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ओके सर, एक चीज याद करिए आप, ये जो रेट ऑफ चेंज दिया है वो किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, और लेंथ किस में दी है, मीटर में दी है। ओके, तो आपको या तो दोनों का मीटर में चेंज करना है या तो दोनों को सेंटीमीटर में चेंज करना है, ये भूलना नहीं है। ओके, चलिए मुझे फाइंड क्या करना है बेटा, और फाइंड dy by dt when x is equal to 4 मीटर। ओके, तो काम करते हैं ना भाई, यहां पे पाइथागोरस नहीं अप्लाई कर सकते क्या, हम तो कर ही सकते हैं कि लेडर जो होगी वो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता होगा। हाँ, तभी तो मैं कोई लेडर को सपोर्ट दे सकता हूं। चलिए, ओके, सबसे पहले मैं पाइथागोरस अप्लाई करके क्या फाइंड करूंगा, सबसे पहले मैं y फाइंड करूंगा। क्यों y, क्योंकि आपको x दिया, x कितना होगा जब 4 होगा तब मुझे सब फाइंड करना है। dx by dt दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, dy by dt फाइंड करना है कब, जब x is equal to 4 मीटर होगा तब। ओके, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हो। हाँ, मैं यहाँ पे दोनों को सेंटीमीटर में लिखूंगा, क्यों लिखूंगा उसका रीजन दे रहा हूं। चलिए, या फिर एक काम करते हैं, पहले मीटर में लिखते। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 16 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ऐसा होगा। यस, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, y स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू मुझे मिला 3। सर हमने प्लस भी क्यों लिया, माइनस भी क्यों लिया, जस्ट बिकॉज ये पॉजिटिव होगा। ओके, लेंथ दी है तो पॉजिटिव, रेट ऑफ चेंज नेगेटिव हो सकता है लेकिन लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, याद रखिए। ये y जो है वो क्या है, लेंथ है, तो लेंथ है पॉजिटिव। अब मुझे x स्क्वायर, ओके ये क्या है, मीटर में है, याद रखना। अब मैं लूंगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 5 का स्क्वायर। ओके, क्लियर। इसका चेंज क्या दिया है, dx by dt दिया है। हाँ, तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t कर दूंगा, तो पावर आगे एक पावर का इनटू dx by dt, पावर आगे एक पावर का इनटू dy by dt इज इक्वल टू 3। सर यहां से सिर्फ dy by dt को सब्जेक्ट बनाओ, आपका आंसर आ गया। 2 को कैंसिल कर दो, यहाँ पे dy by dt इज इक्वल टू, ओके ये पॉजिटिव हिस्से उससे जाएगा तो नेगेटिव x इनटू dx by dt अपन y लिख सकता हूं क्या, हाँ अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये पूरा बंदा इस साइड का राइट हैंड में नेगेटिव हो गया, ये y मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में जाएगा। ओके सर आपके पास x है, आपके पास y है, आपके पास dx by dt, लेकिन एक चीज याद रखना, मैं यहाँ पे dx by dt किस फॉर्मूला में देख रहा हूं, किस यूनिट में देख रहा हूं, सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो आपको यहाँ पे x को सेंटीमीटर में ही लेना है। ओके तो यहाँ पे 4 मीटर दिया है तो 4 मीटर का सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर अपॉन y क्या दिया है और y मैंने फाइंड किया 3 तो 300 सेंटीमीटर होगा इनटू dx by dt क्या है, dx by dt मुझे 2 सेंटीमीटर। ओके ये दोनों कट हो गया तो मुझे आंसर मिल गया -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये क्या हो गया आंसर।
हाँ सर, जैसे कॉन्सेप्ट आप देखो तो भी पता चल जाएगा कि x से इंक्रीज हो रहा है। देखो x पहले इतना था, इतना आएगा, इतना, तो y उसके रिस्पेक्ट में डिक्रीज ही होगा ना बेटा, ऐसे ऐसे। ओके, तो मुझे dy by dt क्या मिलना चाहिए? नेगेटिव। हाँ, मुझे नेगेटिव मिलना है, तो हम सही है। ओके, तो हमने आज की वीडियो लेक्चर के अंदर 1 to 10 सम हमने कंप्लीट किए। ओके, तो आज यहां तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे के क्वेश्चन सोल्व करके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।